अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर को बहुत मुश्किल बनाया गया है हमारे लिए कि हमें सारी उम्र 20 साल पढ़ाई के लग जाए और हमें इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश बोलनी ना आए, ग्रामर तो बिल्कुल ही ना आए, कुछ भी समझ में ना आए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ईज़ी करके पढ़ें ताकि हम कुछ समझ पाएँ, एटलीस्ट हम इंग्लिश बोल तो पाएँ। तो कुछ भी नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स जो भी स्पीच हम करते हैं, बेसिकली ये ग्रामर की बात हो रही है तो ग्रामर में थोड़ा समझना। इंग्लिश बोलना और ग्रामर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इंग्लिश आप तो किसी अंग्रेज़ से बात करके भी आ जाएगी, स्पीच ये ग्रामर समझना मुश्किल है। हमारे पूरा टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश ग्रामर से भरा पड़ा है, CSS तक, तो हमें इंग्लिश ग्रामर सीखनी होगी ऑब्वियसली। तो ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबको समझ आ गया होगा व्हाट इट मीन्स। तो पहले नाउन। नाउन कुछ भी नहीं है सरकार, नाम है, बस नाम। अब ये बोलते हैं आप जाएंगे सेंटर में बताएंगे नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द दिस, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ दैट। कुछ भी नहीं है, किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउन मीन्स नाम। मीनिंग इंग्लिश टू उर्दू ही मीनिंग कर लो इसकी, इसको समझने की क्या ज़रूरत। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन है। नाउन मतलब नाम। अब नाम जौन सा भी हो, जिस चीज़ का भी हो। उसके बाद प्रोनाउन, यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। बात ही ख़त्म। नाउन नाम, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज़ हो। अब नाउन समझ में आ गया होगा तो प्रोनाउन भी आ गया होगा। फर्दर इसको एक्सप्लेन कि ये क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, ये क्या कब यूज़ होता है कहाँ, ये नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक एक करके वीडियो बना सकती हूँ, सारे तो नहीं बना सकती। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव सरकार कुछ भी नहीं, ये भी इसको भी फर्दर आगे डिग्रियों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, इन डिग्रियों में, इसको डिग्रियों में डिवाइड किया गया है। एडजेक्टिव बेसिकली करता क्या है, नाउन को बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, खुसूसियात उसकी बताता है, किसकी, नाम की, नाउन की खुसूसियात बताए, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव साहब। एडजेक्टिव साहब क्या बाद में आ गया वर्ब साहब। तो वर्ब क्या करता है, वर्ब है एक्शन। अब ये कहेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सारी ज़िंदगी हमारी फॉर्म पढ़ते पढ़ते गुजर गई, मगर आज तक एक भी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया कि फॉर्म का मतलब क्या है। अब किसी में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, किसी में सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा है। छोड़ो फॉर्म की जान, तुम्हें जो इंग्लिश बोलनी आती है बोलो, फॉर्म की जान छोड़ दो। जैसी भी इंग्लिश आती है बोलनी, टूटी फूटी जैसी भी आती है अंधी मंदी बोल दो, इस फॉर्म को छोड़ो। वर्ब मीन्स एक्शन, फॉर्म हम बाद में पढ़ेंगे। बहुत मुश्किल है। एक तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वर्ब है क्या, उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ें, फिर हम टेंसेस पढ़ें, फिर उसमें फॉर्म लगाएं। अब फॉर्म के बाद हम वो सारा कुछ अपनी स्पीच में कैसे लाएं, वो हम अपनी जो रेगुलरली बातचीत करते हैं उस बातचीत में कैसे तो बंदा लाए। 20 साल का क्या, 50 साल तक, 50 साल का भी अगर वो नेटिव स्पीकर नहीं है तो नहीं ला सकता। खैर वो दूर की बात है। वर्ब मीन्स एक्शन, कोई बात नहीं है। फॉर्म को छोड़ दें, टेंस को छोड़ दें, वर्ब एक्शन को बताता है। सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मर रहा है, और क्या कहते हैं, जाग रहा है, और जो भी है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो 3 चीज़ों से मिला हुआ है। एडवर्ब वर्ब से भी मिला हुआ है। एड वर्ब, एड, ये एड तो पहले बताता है। एड मीन्स जोड़, सिंधी में तो जोड़ कहते हैं, उर्दू में जमा करना, जमा वर्ब। उर्दू कर लें इसकी, जमा वर्ब, सिंधी में जोड़ वर्ब। जोड़ फैल, सिंधी में जोड़ फैल कहते हैं, वर्ब को फैल कहते हैं सिंधी में। मुझे नहीं पता कि फैल का दूसरा कोई मतलब होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब 3 काम करता है। पहले तो ये एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, डिस्क्राइब्स वर्ब, एडवर्ब डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव,
ये बिलर आ रहा है। एडवर्ब डिस्क्राइब एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑल्सो डिस्क्राइब एडवर्ब्स। Adverb aid in the meaning of verb, meaning of verb. Adverb add meaning in an adjective. Adverb add meaning in another adverb. ये वर्ब की मीनिंग में भी ऐड होता है, ये एडजेक्टिव की मीनिंग में भी एडजेक्टिव की मीनिंग में भी एडिशन करता है, ये दूसरे एडवर्ब की मीनिंग के में भी क्या करता है, एडिशन। तो ये वर्ब से भी मिला हुआ है, एडजेक्टिव से भी मिला हुआ है, एडवर्ब खुद से भी मिला हुआ है। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये कब यूज़ होगा, व्हाट्सोएवर, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। लोग कहते हैं कि जिसको प्रीपोजिशन आ गई उसे समझो CSS हो गया, और जिसे नहीं है उससे CSS नहीं हुआ। पता नहीं अब CSS होता किन बच्चों से, आई रियली डोंट नो। अब जिनको आ गई होगी, कहते हैं जो भी कहते हैं लोग के जिसे ये आ गया उसे CSS हो गया, पता नहीं। हो सकता है बस जो भी हो छोड़े ना, हम पढ़ते हैं ये हैं क्या। वर्ड विच कम्स बिफोर, जो वर्ड पहले आए, अब क्या है, कुछ नहीं, उर्दू में इसकी मीनिंग कर लेते हैं पहली जगह। प्री मीन्स पहली जगह, प्रीपोजिशन, पोजीशन मीन्स जगह, और वर्ड विच डिस्क्राइब द कनेक्शन। पहली जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड, या फिर वो वर्ड जो कनेक्शन बताए, या फिर वो वर्ड जो टाइम बताए। एट, ऑन, इन 5 मिनट्स या व्हाट्सओवर। ये तो मैंने 3 एग्जांपल खैर इसकी दे दी है, बहुत में मोस्टली यूज़ होने वाली हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, सबसे मुश्किल, मुझे तो सारा ही ग्रामर ही मुश्किल लगता है खैर, मगर मुझे प्रीपोजिशन तो सबसे ही मुश्किल लगता है। उसके बाद आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन कुछ भी नहीं, कनेक्शन है। बट, एंड, व्हाट्सोएवर तो मैं ऐसे यूज़ करी हूँ, व्हाट्सोएवर को ना जोड़िएगा कंजक्शन से, मगर कंजक्शन जो है वो कनेक्शन है। उसके बाद आ जाता है जी सरकार, इंटरजेक्शन कुछ मेरी तरह है। इंडिपेंडेंट वर्ड्स और इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जो खुद ही खुद को बयान करते हैं, किसी और की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये मुझ पर गया है इंटरजेक्शन, इसे किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैसे आपको याद करना हो तो ये भी ट्रिक है याद करने के लिए। इंडिपेंडेंट, इंटरजेक्शन दोनों इन आई से आते हैं, IN इसमें भी हैं, IN इसमें भी हैं। याद करना है तो कर लो, ना करना है तो क्या बोलते हैं उर्दू में, मेरी बला से ना करो। अब मुझे पता ही नहीं कि मेरी बला का मतलब क्या है, छोड़ो इस बात को। इंटरजेक्शन मीन्स इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तियार, और पता नहीं इसे उर्दू में क्या कहते हैं, जो अपने आप पर हो, किसी पर निर्भर ना करे। निर्भर तो खैर हिंदी का वर्ड हो गया, मुझे इसकी उर्दू नहीं आती। आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज़ इन उर्दू, आई रियली डोंट नो। तो जो भी हैं अब आप समझ लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे हो गए। अब नंबर वाइज आप याद करना आपका काम है। बता तो मैंने दिया है कि ये हैं क्या क्या नहीं।